हाय कैंसेरियंस एंड वेलकम टू योर मंथली प्रेडिक्शन। आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। बात करेंगे जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और इसे आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैंसर या कर्क राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। सो कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना, यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग एज एंड हाउ यू कनेक्ट विद कैंसेरियन एनर्जी। सो कर्क राशि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, कर्क राशि के लिए क्या होने वाला है। गाइड्स एंजल्स, मंथ ऑफ जुलाई कर्क राशि के लिए। वाओ, अ बंच ऑफ कार्ड्स। काफ़ी कुछ होने वाला है जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कर्क राशि कैंसेरियंस। सबसे पहले लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे दो लोग एक साथ कनेक्टेड हैं और वो नीचे देखेंगे तो बहुत सारे जानवर हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं या एक साथ है एक दूसरे के। और ये दो लोग और जो एंजल है वो उनको ओवरलुक कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जो लवर्स का कार्ड होता है वो चॉइसेस का कार्ड होता है और यहाँ पे मुझे लव की एनर्जी, चॉइसेस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी और एक तरह से उस बैलेंस को फेस करने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट ही कार्ड जो है वो डेविल है और डेविल उल्टा है, अपसाइड डाउन में। यूजुअली अपसाइड डाउन कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन आइडली लवर्स और डेविल जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट कार्ड्स होते हैं। और मुझे इस महीने आपके लिए बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज जो हैं वो एक साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ एक तरफ लवर्स की एनर्जी है, सारे एनिमल्स या सारी जो नेचर है वो खुश है, और वहाँ दूसरी तरफ बिल्कुल डेविल की एनर्जी है और सब स्टक है ना। यहाँ पे आपको एक चॉइस होगी इस महीने कि आपको कौन सी एनर्जी के साथ जाना है। आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, डेविल और डिवाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और आपके पास चॉइस होगी कि आपको उन बंधनों में बंधे रहना है, उन नेगेटिविटी में उस बंधे रहना है और डेविल को देखना है अपने ऊपर या एंजल को देखना है अपने ऊपर। और बहुत इंटरेस्टिंग है और ब्यूटीफुल है ये महीना आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड जो है ये महीना आपके लिए लेकर आने वाला है। अब नेक्स्ट कार्ड जो आप देखेंगे स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे समबडी इज वॉकिंग अवे, मशाल जल रही है और बैलेंस की एनर्जी है। तो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे वो चॉइस आप फाइनली लोगे कि आपको वॉक अवे करना है, आपको अब सिचुएशंस या चीज़ों को जाने देना है, बहाव के साथ आगे बहना है और लीड करना है। क्योंकि यहाँ पे ये लीड कर रहा है और पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने ये बैलगाड़ी लेकर इसके पीछे आ रहे हैं और ये लीड कर रहा है सामने से। सो सीइंग द शिप्स कमिंग इन, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको होते हुए दिखाई देने वाली है, कुछ चीज़ों का रिजल्ट जो है वो आपके लिए आने वाला है। और यहाँ पे वो एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये महीना थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। ब्लाइंड फोल्ड की एनर्जी है लेकिन घोड़ा सामने है। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। और एस ऑफ पेंटिकल नई बिगिनिंग की एनर्जी है। और लास्ट में हैंग्ड मैन है जहाँ पे एक इंसान है और उस पर बहुत सारे लोग जो है चिल्ला रहे हैं और वो एक तरह से पेड़ पे अपसाइड डाउन बंधा हुआ है। और मुझे ये एनर्जी जो है ना इस तरह की दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट्स और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस महीने। और मुझे वो शिफ्ट्स और चेंजेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ इस महीने आपकी लाइफ के लिए दिखाई दे रहे हैं। दो बहुत सारे कार्ड हैं लेकिन लास्ट में हैंग्ड मैन है, तो मैं एक डेफिनेटली कार्ड और निकालूंगी जस्ट टू गेट द क्लैरिटी और क्रक्स ऑफ योर रीडिंग, स्पेशली जिस तरह का ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है। और इस महीने ये एनर्जी जो है पेज ऑफ सोर्ड की बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पास्ट पे एक तरह से पैर रखकर आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, बहुत सारे लोगों के की बातें होंगी, बहुत सारी वॉइसेस होंगी। और आप हो सकता है महीने के लास्ट में आपको ऐसा लगे कि आप एकदम मतलब अपसाइड डाउन, आप स्टक हो गए हो। आपको किसी तरह से उन सारी वॉइसेस का जवाब देना है या किसी तरह से आपको उन सारे सवालों का जवाब देना है। लेकिन ऐसा है कि आप डेफिनेटली उस सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर आओगे और आगे बढ़ोगे। तो मुझे इस महीने सबसे पहले हेल्थ की बात करूँ तो एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहना है जितना दूर हो सके। कोई भी एडिक्शन जो है इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहना है इस महीने। स्किन का आपने ध्यान रखना है क्योंकि स्किन एलर्जीज जो हैं वो मुझे इस महीने दिखाई दे रही हैं। और हेडेक्स थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने। अगर मैं आपके करियर की बात करूं या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, ट्रांसफ़र या मूवमेंट भी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप अपनी आंखों को खोल कर रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ बिल्कुल आपके सामने होगी, आपको चॉइस करना होगा। अगर आप सही चॉइस करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही
ही होगा। मूवमेंट या किसी तरह का ट्रैवल या किसी तरह का शिफ्ट मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसा फेवरेबल हो जो दूसरे लोग सोचते हो कि वो डिजर्व करते हैं, और उसके लिए आपको कुछ बोला जाए या सुनाया जाए, पर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन सारी थॉट्स के ऊपर कदम रख के आपको आगे बढ़ जाना है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो अगेन मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही है। लवर्स और डेविल एक साथ आया है, तो अगेन चॉइसेस दिखाई दे रही हैं कि आप क्या चॉइस करोगे, लेकिन रिलेशनशिप भी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से अवॉइड करने हैं आपने। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो सामने आने वाले सामने पड़ी हुई चीज़ जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, सामने जो क्वेश्चन है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, फिर बाद में आपको लग सकता है कि अरे ये पढ़ा होता तो अच्छा होता, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है, सही चॉइसेस करनी है। अगर आप रिटायर्ड हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मुझे ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है और थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसलिए इस महीने अगर हो सके तो इन्वेस्टमेंट से बचना है आपने। सो लेट्स सी आपका मैजिक क्या है। लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक तरह से दो कंप्लीटली ऑपोजिट पाथ आपके सामने आने वाले हैं, और आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो, और जो पाथ आप चूज करोगे उसके हिसाब से आगे की डेस्टिनी आपके लिए अनफोल्ड होगी। तो वाइजली चूज करें इस महीने। लेट्स सी आपका मैजिक क्या है इस महीने। मैजिक फॉर कैंसेरियंस फॉर जुलाई 2022। व्हाट इज द मैजिक फॉर कैंसेरियंस फॉर जुलाई 2022? What do Cancerians need to know? Wow. Okay, so your magic is I am always enough. Lighthouse, don't doubt your worth. अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि लोग कुछ भी बोले, उन बातों के ऊपर पैर रखकर आपने निकल जाना है। इस महीने आपने बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप अपने आप पे, अपनी वर्थ पे, अपनी एनर्जीज पे बिल्कुल भी डाउट ना करें, खुद पे पूरा विश्वास करें। और ये कार्ड बोलता है कि हमेशा कोई ना कोई आपकी लाइफ में होगा जो डाउट करेगा, जो भी अमेजिंग चीज़ें आप करने के लिए कैपेबल हैं। और आपको डिसाइड करना है कि आपका अपना सबसे बड़ा चैंपियन आपको खुद बनना है। अपने आप में, अपनी वर्थ में बिलीव करना है, रिगार्डलेस ऑफ लोगों का क्या ओपिनियन है। अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ काइंडनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की डाइट के साथ आपने बूस्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा खुद पे विश्वास करेंगे, लोगों को बोलने दीजिए, लेकिन अपनी वर्थ पे डाउट नहीं करना है। आपके पास बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, और आप उनके साथ बहुत कुछ इस महीने कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज़ द गेटवे ओपनिंग फॉर यू। गेटवे फॉर कैंसेरियन, और बिल्कुल उड़ के कार्ड गया है गेटवे का। एशियंट अवेकनिंग, एशियंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी। सो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एशियंट एनर्जी या अवेकनिंग जो है वो हो रही है, और आपको उस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग है जो आपके अंदर है, और आपको अब वो सामने आना शुरू हो जाएगी, और अब वो अराइज होना शुरू हो जाएगी। कोइंसिडेंस, साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सब पे अटेंशन दीजिए। एनलाइटनमेंट जो है वो आपके अंदर हो रही है, और अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिग्नल आएंगे जो आपको बताएंगे कि एनलाइटनमेंट हो रही है। आपकी विजडम जो है एंसेस्टर्स की, आपके जो प्री डिसेसर्स थे, आपकी पहले की जो हिस्ट्री थी, वो सब आपके अंदर है, और एक इनर पोर्टल आपके लिए ओपन अप हो रहा है जो इन्फॉर्मेशन पोर करेगा आपकी कॉन्शियसनेस में, और आपको आपके अंदर थी ये इनेट नॉलेज हमेशा, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते थे। अब आप स्टिल रहिए, उस एनर्जी को, उस नॉलेज को एक्सेस कीजिए। आप बहुत वाइज हैं, अपनी विजडम जो है उसको यूज़ कीजिए, और आपकी तरफ सपोर्ट भी होगा, और आप दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे उस विजडम से। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए। और लेट्स सी योगिनी मैसेज क्या है आपके लिए जुलाई के लिए कैंसेरियंस। विच योगिनी is with Cancerians for July. The Yogini message for Cancerians for the month of July 2022. Okay. द रमनी पदा का आई थिंक किसी और जोड़े के लिए भी कार्ड आया है, और रमनी पदा खुद में विश्वास रखने की एनर्जी है, खुद की एबिलिटीज़ में विश्वास रखने की एनर्जी है, खुद की पावर में विश्वास रखने की एनर्जी है। आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। नंबर 2 का कार्ड है, ये 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में इस बार, और 6 भी। तो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी सेंसुअलिटी का कार्ड है। इच्छावती भी बोलते हैं उनको, आपकी इच्छाएं पूरी होने का कार्ड
कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। और ये जो पावर है आपके अंदर, इसके थ्रू आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सच्ची होने वाली है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। सो दिस इज़ लाइक डिज़ायर्स कमिंग टू फ्रूशन। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस महीने आपके कार्ड्स की। लेट्स सी हेवन एंड अर्थ से आपके लिए क्या मैसेज आता है इस महीने। कार्ड उठे और वापस आ गए। लेट्स सी। ओके, Cancerian for the month of July 2022, guides angels. Cancerians for the month of July 2022. Cancerians for the month of July 2022. Okay, we have 3 cards. Chariot. Wow guys, this is magic. This is magic, this is magical. Chariot, King of Wands और सन का कार्ड आया है। आई डोंट थिंक दैट इससे ज़्यादा बेहतर कार्ड्स हो सकते थे, या इससे ज़्यादा बेहतर कार्ड्स के लिए आप एक्सपेक्ट भी कर सकते थे। द किंग ऑफ वॉन्ड्स हिमसेल्फ इज़ देयर कैंसेरियन की एनर्जी में, और कैंसेरियन की एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी डेफिनेटली सिंक करती है। इट इज़ लाइक चैरियट तैयार है, रथ तैयार है आपका। अपनी एनर्जीज पे विश्वास कीजिए, चैरियट को हाथ में लीजिए अपने, और जहाँ सब कुछ छुपा हुआ है वहीं से सब कुछ बाहर आएगा। तो इट इज़ लाइक एनर्जी ऑफ कमिंग आउट, एनर्जी ऑफ न्यू सनराइजिंग, एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग, एनर्जी आपका झंडा फहराने की एनर्जी, अपनी पावर को समझने की एनर्जी, आपकी एबिलिटीज़ को समझने की। जैसे मैंने बोला, चॉइस है इस महीने कि आपको अपने आप को छुपा के बाहर लाना है, आपको अपने आप को फ्रंट में लाना है। आपने एक नया बिगिनिंग, एक नया सनराइज जो है अपने लिए डिसाइड करना है। चॉइस आपकी है इस महीने, सही चॉइस कीजिए, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं इस महीने आपके लिए। सो कैंसेरियंस, देयर इज दिस लाइक ह्यूजली पावरफुल एनर्जी। और इस बार मुझे लगता है 2 या 3 साइंस में मैंने सुशांत का कार्ड देखा है। लियो में था डेफिनेटली, कैंसेरियन में आया ही है डेफिनेटली, और एक और साइन में था। हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो है वो फुल मेहनत की एनर्जी होती है, और हमिंग बर्ड हमेशा उड़ता रहता है और अपना काम जो है उसको करता रहता है। हमिंग बर्ड के साथ फ्लावर है, सो बेसिकली रिसोर्स की एनर्जी भी है, क्योंकि हमिंग बर्ड फ्लावर से ही रस पीता है। सो रिसोर्स की एनर्जी है, और सो बेसिकली हमिंग बर्ड भी है और फ्लावर भी है। सो बेसिकली आपकी एनर्जी और आपको जो रिसोर्सेज चाहिए उसकी एनर्जी, हार्ट की एनर्जी है, जो कि प्यार की एनर्जी है, जो इमोशन की एनर्जी है, जो बैलेंस की एनर्जी है, और ऑल सीइंग आई है। सो आई की एनर्जी भी है, और आई ऑफ फॉरेस्ट। सो एक तरह से सब कुछ सामने आना, सब कुछ नज़र के सामने आना, सारी चीज़ें जो है नज़र और नज़ारे दोनों बैलेंस होना, और कुछ ना छुपना। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो कुछ भी छुपने वाला नहीं है। इट इज़ लाइक द न्यू सन राइजिंग, ब्रिंगिंग एवरीथिंग इनटू द रियलिटी। तो बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं, इसका फुली यूज़ कीजिए। इस महीने का बहुत पावरफुल महीना है आपके लिए, और अगर हो सके वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।